ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि महाराजा धृतराष्ट्र के द्वारा जो है वो विदुर को अपमानित किया जाता है, जिसके कारण विदुर जो है हस्तिनापुर छोड़ करके और पांडवों के पास काम्यक वन में चले जाते हैं। परंतु बाद में फिर जब महाराजा धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो संजय को भेजते हैं कि वे विदुर को सम्मानपूर्वक वापस लेके चले आए। संजय पांडवों के पास काम्यक वन में जा करके और विदुर को वापस हस्तिनापुर ले आते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, इन तीनों को पूरी घटना की जानकारी मिलती है कि विदुर जो है वो पांडवों के पास गए थे और महाराजा धृतराष्ट्र ने पुनः संजय को भेज करके और विदुर को वापस हस्तिनापुर बुला लिया है। तो इसलिए वो सभी ये विचार करते हैं कि उन्हें आशंका होती है कि कहीं ये विदुर के कारण जो है सभी पांडवगण जो है वो पुनः हस्तिनापुर वापस नहीं लौट आए। इस प्रकार की चिंता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, दुर्योधन कहता है कि अगर पांडव पुनः जो है वो हस्तिनापुर चले आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और वो यहाँ पर दिखाया गया है कि दुर्योधन कितना वो सभी पांडवों से घृणा करता है और वो कहता है कि मैं उनका पुनः हस्तिनापुर आना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तब जो है वो शकुनी जो है दुर्योधन को कहते हैं कि पांडव चूँकि प्रतिज्ञा करके वनवास को गए हैं, इसलिए वे निश्चित जो है बिना प्रतिज्ञा को पूर्ण किए हुए वापस हस्तिनापुर नहीं लौटेंगे। इसीलिए वो शकुनी जो है वो दुर्योधन को इस चीज़ का आश्वासन देते हैं। तब यहाँ पर कर्ण जो है बोलता है कि अगर मान लो कि पांडव पुनः आ जाते हैं तब भी जो है उनको पुनः जो है द्यूत कीड़ा हम लोग खेल करके और पुनः पराजित कर देंगे। इस तरह की बात जो है पहले कर्ण कहता है। परंतु जब कर्ण देखता है कि इससे दुर्योधन जो है कोई बहुत प्रसन्न नहीं होता है उसके इस सलाह से, तब फिर कर्ण ही ये सलाह देता है कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि हम लोग को पूरा सैनिक के साथ कवच पहन करके और जहाँ वो पांडव लोग निवास कर रहे हैं काम्यक वन में जाना चाहिए और उन सभी को जो है सैनिकों के द्वारा धावा बोल करके और सभी पांडवों का वध कर देना चाहिए। तो ये जब ये सलाह जो है कर्ण देता है तो दुर्योधन इसके सलाह को मानता है और फिर सभी जो है वो रथों पर सवार होकर के, घोड़ों पर सवार होकर के पांडवों का वध करने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जो है उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जो है ये सब मिल करके और पांडवों का वध करना चाहता है और उसके लिए प्रस्थान कर रहा है। तब वो जो है वो वेद व्यास जो है कृष्ण द्वैपायन वो महाराजा धृतराष्ट्र के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मूर्ख और पापात्मा पुत्र है वो कर्ण के सलाह से जो है वो सभी पांडवों का वध करना चाहता है। इसीलिए वो महाराजा धृतराष्ट्र को सलाह देते हैं कि तुम अपने इस मूर्ख पुत्र को रोको
और उसका पांडवों का जो वध करने की इच्छा है ये बहुत खतरनाक है और ये तुम्हारे पुत्रों के विनाश का कारण बन सकता है और तुम्हारे पुत्रों का नाश जो है वो पांडवों के द्वारा हो सकता है। इसलिए वो वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को इस प्रकार का सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि स्वजनों से कलह करना जो है निंदनीय माना गया है और ये अधर्म और अपयश बढ़ाने वाला है। इसीलिए तुम अपने स्वजनों से जो है वो कलह में मत पड़ो। इस प्रकार का सलाह जो है वेद व्यास देते हैं। तब जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि धृतराष्ट्र जो है वो इस गलती को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि भीष्म, द्रोण, विदुर जो है वह भी जो है इस द्यूत क्रीड़ा के पक्ष में नहीं थे और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि गांधारी जो है उसने भी मुझे सलाह दिया था कि ये द्यूत क्रीड़ा जो है वो नुकसानदेह है, परंतु वो धृतराष्ट्र इसको स्वीकार करते हैं कि मुझे पुत्र मोह जो है बहुत है और इस पुत्र मोह के कारण जो है मैं इसका विरोध नहीं कर पाया द्यूत क्रीड़ा का। धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि दुर्योधन जो है अविवेकी है और दुष्ट प्रवृत्ति का है, परंतु पुत्र मोह के कारण जो है मैं उसका विरोध नहीं कर पाता हूँ। तब यहाँ पर जो है वो वेद व्यास एक उदाहरण भी देते हैं कि सुरभि नाम की जो गाय थी, गोमाता सुरभि, और वो अपने पुत्रों जो उनके पुत्र पुत्रियां जो पृथ्वी पर थी, जिसको किसान जो है वो बहुत कष्ट देते थे, तो उसके दुख में वो बहुत दुखी होती है और इंद्र से वो अनुरोध करती है कि वो सुरभि के पुत्रों और पुत्रियों का रक्षा करें। तब इंद्र भगवान जो है वो बारिश करते हैं और उसके पश्चात जो है वो सुरभि के पुत्र और पुत्रियों का जो किसानों के द्वारा जो कष्ट दिया जा रहा था वो रुक जाता है। इसीलिए वेद व्यास कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पुत्र मोह के कारण तुमने ये किया है, तो वो ये कहते हैं कि कौरव और पांडव जो है दोनों मेरे पुत्र के समान हैं और पांडवों के प्रति जो ये अन्याय हुआ है ये मुझे जो है ये स्वीकार नहीं है। तो इसीलिए फिर ये कह करके और वो ये सलाह देते हैं कि उन्हें जो है वो फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि धृतराष्ट्र जो है वो वेद व्यास से कहते हैं कि आप ही जो है मेरे पुत्र को इस प्रकार का दीक्षा दीजिए। तब वहाँ पर वेद व्यास एक फिर कहते हैं कि एक महर्षि भगवान मैत्रेय है, तो वो बोलते हैं कि भगवान मैत्रेय जो है यहाँ पधार रहे हैं और वे जो है तुम लोग को इसके बारे में सलाह देंगे। वो कहते हैं कि जो महर्षि मैत्रेय जो है वो जो कुछ भी कहें उन्हें तुम्हें स्वीकार करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर अगर तुम नहीं चलोगे तो वो तुम्हारे पुत्र को श्राप दे सकते हैं। इस प्रकार का कह करके और फिर वो वेद व्यास वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तब यहाँ कुछ समय के बाद
महर्षि भगवान मैत्रेय जो है वो हस्तिनापुर पहुँचते हैं। वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मैं जो है विभिन्न तीर्थ यात्राओं में भ्रमण कर रहा था और उसके पश्चात मैं काम्यक वन में गया और वहाँ सभी पांडवों से वो बोलते हैं कि मेरी मुलाकात हुई और उनसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और तुमने जो है वो कपटपूर्वक जो है द्यूत कीड़ा करा करके और सभी पांडवों को जो है वो उनके राज्य से वंचित कर दिया है तथा उन्हें वनवास जाने के लिए बाध्य किया है। इसीलिए वो ये भगवान मैत्रेय जो है वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि ये तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे और भीष्म के रहते ये नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार की बात कहते हैं। वो महाराजा धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तुमको चाहिए कि तुम इस परिवार में एक खंभे के समान हो और इन सबको नियंत्रण में रखते हुए और जो है इस अन्याय से अन्याय को रोकना चाहिए। तो और फिर वो यह भी सलाह देते हैं कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो और तुम पांडवों के साथ मेल करके और पूरा कुरुकुल का जो है वो प्रगति का वो कल्पना करो। तो इस प्रकार कहते हैं कि सभी पांडव जो हैं वो सूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, युद्ध कुशल हैं और उन सब में 10,000 हाथियों का बल है। और इसीलिए वो यह भी उदाहरण देते हैं कि हेडिम आदि राक्षस और किरमिर नाम के राक्षस का भी वध जो है पांडवों के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए वो भगवान मैत्रेय जो है इस तरह का सलाह देते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों को पांडवों के साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार करके रहना चाहिए। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब मैत्रेय जो है इस प्रकार का सलाह जो है धृतराष्ट्र और सभी कौरवों को दे रहे थे तो दुर्योधन जो है वो वहाँ पर अपमानित करने के उद्देश्य से मुस्कुरा रहा था और अपने जांघ को हाथ से ठोक रहा था और पैर से पृथ्वी को कुरेद रहा था। कहने का ये मतलब है कि मैत्रेय के द्वारा जो दिए गए सलाह को वो महत्वहीन समझ रहा था। तब जब भगवान मैत्रेय इस प्रकार दुर्योधन का व्यवहार देखते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। वो कहते हैं कि दुर्योधन जो है मेरी बात को सुनना नहीं चाहता है और वो इस तरह का कहते हैं कि माने एक तरह से श्राप देते हैं कि तुम्हारे द्रोह के कारण जो है बहुत भारी युद्ध छिड़ेगा, उसमें बलवान भीमसेन जो है अपनी गदा से तुम्हारी जांघ तोड़ देगा। तब इसके पश्चात जो है वो धृतराष्ट्र वो कहते हैं कि ऐसा श्राप मत दीजिए। तब उसमें मैत्रेय जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा पुत्र जो है वो शांति धारण करेगा अर्थात पांडवों से वैर विरोध न करके मेल मिलाप करेगा तो यह श्राप उस पर लागू नहीं होगा, परंतु अगर वह पांडवों से विपरीत व्यवहार करेगा तो यह श्राप जरूर उस पर लागू हो जाएगा। इस प्रकार ऐसा कह करके भगवान मैत्रेय जो है वो हस्तिनापुर से प्रस्थान कर जाते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।